आइए, कल आप लोगों को बताए थे हम कि फार्मूले याद कर लीजिएगा और आज जो है उस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन बताएंगे। पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हम पढ़े हुए हैं। पहला चर राशि के साथ अचर के गुणनफल का समाकलन चर राशि के साथ चर राशि के साथ अचर के गुणनफल का समाकलन। हमें क्या करना है, अगर किसी भी चर राशि के साथ किसी अचर का गुणा है तो हम उसका समाकलन कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लेम्डा f1x dx। यहाँ लेम्डा क्या है, ये लेम्डा अचर है। हम इस लेम्डा को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर कर देंगे। जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ f1x fx dx। एक ही बात है, तो हमने fx देखा। यानी अगर किसी भी चर राशि के साथ किसी कांस्टेंट का गुणा है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते समय उस कांस्टेंट को प्रोसेस से बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे हम। दूसरा प्लस माइनस चिन्ह के साथ जुड़े पदों का समाकलन। प्लस माइनस चिन्ह के साथ जो भी पद जुड़े होते हैं उनका समाकलन कैसे करते हैं। पहला काम हम लिखते रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x। अगर इस तरह से मान लीजिए फंक्शन जुड़ा हुआ है प्लस माइनस के साथ, तो उसका समाकलन करते समय हम सारे फंक्शन को अलग करके भागाकार करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx। अगर और भी पद है उनको भी अलग कर देते हैं। इसको कहते हैं रैखिक गुण। रैखिक गुण इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रैखिक प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, ये दो डिफरेंशिएशन में भी हमने पढ़ा था इसको। डिफरेंशिएशन में भी ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, अगर किसी वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट का गुणा है तो उसको डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से पहले बाहर निकाल लेते थे, फिर डिफरेंशिएशन करते थे। वही हम इंटीग्रेशन में भी करते हैं। अगर किसी भी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा है तो हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए प्लस माइनस के साथ जितने भी पद जुड़े हुए हैं सारे पदों का डिफरेंशिएशन भी हम अलग अलग करके करते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे कि सारे पदों का इंटीग्रेशन भी अलग अलग करेंगे। अब इसमें बेस कुछ क्वेश्चन देखिए। आपके बुक में एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल से पहले कुछ क्वेश्चन बता रहे हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल 1 का पहला पार्ट,
एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन है इनका समाकलन x के सापेक्ष कीजिए। क्योंकि dx जो है मैंने बताया था कि यह dx में x क्या बताता है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ dx यानी x के वेरिएबल x जो है हमारे लिए वेरिएबल है, हमें उसके सापेक्ष समाकलन करना है। अब समाकलन करते हुए जो भी प्रोसेस हम जानते हैं, पहले से जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टी पढ़ी, उनका उपयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था रैखिक गुण, सारे पद को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो करिए इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। आइए हम पहले फार्मूले लेते हैं कि किस फार्मूला का यूज करेंगे हम आज, और उनके क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल टू x⁴n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कांस्टेंट c। किंतु एक कंडीशन में यह फार्मूला नहीं लागू होता है जब n -1 के बराबर हो। यानी ये फार्मूला -1 के बराबर होगा तो लागू नहीं होगा, ये n नॉट इक्वल टू -1। दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log mod x बेसिक प्लस कांस्टेंट c। तीसरा फार्मूला यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट c। इन तीन फार्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे केवल एक कंडीशन में ये फार्मूला नहीं लागू होता है, कब, जब x के पावर -1 हो। जब x के पावर -1 होता है तो ये फार्मूला लागू होता है 1/x का। x के पावर -1 का मतलब क्या, 1/x, तब ये फार्मूला लागू होता है। बाकी सारे में जो भी घात के पास क्वेश्चन रहेंगे उसमें सब यही फार्मूला लागू होगा। तो देखिए यहाँ x के पावर 3 है, तो क्या करेंगे हम उस फार्मूले से x के पावर हमें 3 में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, और जो जोड़ा हमने उसको ही नीचे लिख देंगे प्लस, यानी कि 3 पहले प्रोसेस बताया था कांस्टेंट से बाहर, ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुणा के रूप में बाहर हो जाता है। x के पावर 2 + 1 में दो घात है, 1 जोड़ देंगे अपॉन 2 + 1। यहाँ देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। x के घात 1 है तो 1 घन 1 बटे 1 घन 1, जितना घात एक x के घात 1 है हम अपनी तरफ से 1 घात जोड़ देंगे और बटे में वही लिख देंगे। प्लस 1 dx का क्या होता है x, यहाँ पे x और कांस्टेंट जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा एक कांस्टेंट दिया जाएगा। ये होगा आपका x के पावर 4, 3 + 1 ये 4 हो गया, प्लस 3 × x³ 3 प्लस 3x² 2 प्लस x प्लस c, यानी कि 3 से 3 कट गया, आया था x के पावर 4/4 प्लस x³ प्लस 3/2 x² प्लस x प्लस कांस्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन जो है ये निकल के आया। अब जानते हैं रिवर्स, यानी किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये आ जाएगा। इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो यही क्या होगा, यही वापस आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, अवकलन करते समय जो रिजल्ट आता है फिर उसका इंटीग्रेशन किया जाए तो ये फंक्शन वापस आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में, ये 2010 में पूछा गया है। इसी एग्जांपल का एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल 1 का दूसरा पार्ट।
एग्जांपल 1 का दूसरा पार्ट क्या है? कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर dx। हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए हम पहले से जानते हैं सीधे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से किसी के भी फॉर्म में ये नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो हम पहले से जानते हैं कि होल स्क्वायर कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b, ये a है और ये b है। सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर यानी कड़ी में x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 into रूट x ये हो गया और into 1 by रूट x ये b हो गया। अब देखिए आप जानते हैं जब भी कड़ी रहता है उसका स्क्वायर होता है, ये कड़ी क्या होता है? हट जाता है, यानी यहाँ पे x हो गया, यहाँ 1 by x हो गया और यहाँ पे ये कड़ी में x, इस कड़ी में x से कटा तो +2 dx। अब देखिए अभी लीनियर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि लीनियर प्रॉपर्टी में कैसे इनको अलग-अलग कर लेते हैं। हम इनको अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। हमने क्या किया? इनको अलग कर दिया। अब देखिए 2 को लिखा जा सकता है 2 into 1 यानी 2 को हम क्या कर लेंगे? बाहर कर देंगे, 1 को ही छोड़ देंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx प्लस यहाँ 2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन के प्रोसेस में, यहाँ बचा क्या? 1 dx। हम क्या करेंगे? फार्मूला जानते हैं, इसी को देखिए ये या 1 by x या x पावर -1 इस कंडीशन में क्या होता है? ये फार्मूला लागू होता है जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे x की पावर कितना है? 1 है, ये हो गया x की पावर 1 + 1 और यहाँ पे हमने एक बार जो हम एक बार जोड़ते हैं वही यहाँ लिख देना होता है 1 + 1 प्लस इसका देखिए सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके हैं 1 by x का होता है log mod x base। हम क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड सीधे फार्मूले पे है। 1 by x का होता है log mod x प्लस c और 1 dx का क्या होता है? केवल f to f और जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है कांस्टेंट c आ जाएगा। आया कितना? रिजल्ट क्या आया? x² / 2 प्लस log mod x base प्लस 2x प्लस कांस्टेंट c। देखिए इसका इंटीग्रेशन आपका ये हुआ। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में देखते हैं कि सीधे सीधे कोई फार्मूला डायरेक्ट लागू होता है तो कर लेते हैं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा हम अपनी तरफ से जो प्रोसेस पहले से जानते हैं, जैसे यहाँ होल स्क्वायर दिया हुआ है, हम जानते हैं कि होल स्क्वायर इसका कर लेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने होल स्क्वायर किया, ये अलग अलग हो गया। जैसे ही अलग अलग हो गया तो हमें दिख रहा है कि फार्मूले में आ गया, जिसका हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन हमें पता है सूत्र लगा के कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 4, 6, 16, 17। 4 में पूछा गया, 6 में पूछा गया, 16 में पूछा गया और 17 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। आइए कुछ और अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी जो भी क्वेश्चन है बुक से करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, दूसरा नहीं तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। थोड़ा सा बड़ा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² का होल क्यूब
बाई एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक सूत्र लिख रहे हैं हम, a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। देख लीजिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इसका होल क्यूब करेंगे। देखिए 1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3ab। अब a की जगह कितना है 1 और b की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, a की जगह आपका क्या है 3 है और b की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। तो a क्यूब यानी 1 का क्यूब, b क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3a into b, तो 1 into एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस b यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे को बंद कर दीजिए dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्यूब 1 भी होता है तो 1 हो गया, या माइनस एक्स स्क्वायर आप जानते हैं a की पावर 1 पूरे पावर यानी दोनों भाग का गुणा हो जाता है 3 दूनी 6 यानी माइनस x की पावर 6। फार्मूला कौन सा यूज किया हमने, a की पावर m पूरे पे पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m into n। देखिए यहाँ पे 2 भाग है और यहाँ पे 3 है, दोनों भाग का क्या हो जाएगा गुणा, x की पावर कितना 6। यहाँ देखिए माइनस 3x स्क्वायर है, इसका 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। इसका जो ब्रैकेट तोड़ रहे हैं हम, यहाँ पे माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 3x स्क्वायर यहाँ है x स्क्वायर है तो 3x के 2 घात है 2 घात यहाँ है तो 5 हो। अब देखिए प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए पदों को हम क्या करते हैं अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 4 dx। देखिए प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए पद को हमने क्या किया अलग कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्ट मोड। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx माइनस, अभी बताया था हमने किसी भी कांस्टेंट का अगर किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा है तो उसको प्रोसेस से क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। तो माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। यहाँ पे भी देखिए 3 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ जुड़ा है तो यहाँ भी 3 पावर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f टू द पावर 4 dx। इंटीग्रेशन करिए, सीधे सीधे फार्मूले पे है 1 dx का क्या होता है x, इसका x हो गया माइनस 6, अरे माइनस x के पावर 6 है एक इसमें जोड़ लीजिए तो 6 प्लस 1 वही नीचे लिख देना होता है 6 प्लस 1 माइनस 3 यहाँ x पे कितना है 2 है ये जोड़ लीजिए तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 ये हो गया प्लस 3 यहाँ x पे पावर 4 है तो 4 प्लस 1 कर लीजिए वही यहाँ नीचे लिख दीजिए 4 प्लस 1। एक कांस्टेंट जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है एक कांस्टेंट c आ जाता है। क्या बचा दिखेगा नहीं नीचे लिख रहे हैं देखिए कितना आएगा इक्वल टू x माइनस x के पावर 7/7
यहाँ आपका 2 1 3 तो माइनस 3s³ बाई 3 प्लस 3 f के पावर 5 बाई 5 3 s के पावर 5 बाई 5 प्लस कांस्टेंट c, ये 3 से 3 कट जाएगा इक्वल टू f माइनस s के पावर 7 बाई 7 माइनस s³ प्लस 3 बाई 5 s के पावर 5 प्लस कांस्टेंट c। कुछ इसी तरह के और भी क्वेश्चन देखेंगे हम, जिनको अलग अलग करके इंटीग्रेशन किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है इंटीग्रेशन 1 प्लस x इनटू रूट x, इंटीग्रेशन 1 प्लस x इनटू रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, इसको लिख ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x और रूट x का मतलब x की पावर 1/2 dx। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, 1 का गुणा होगा x की पावर 1/2 में, तो वही रह जाएगा x की पावर 1/2। यहाँ देखिए x की पावर 1 तो प्लस x की पावर 1 प्लस 1/2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 2 में 2 और 1 3 तो 3/2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लीनियर प्रॉपर्टी से अलग कर लेते हैं, x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। x की पावर 1/2 का करेंगे, यहाँ x टू द पावर n का फार्मूला लागू होगा, केवल n नॉट इक्वल टू -1, यानी n इक्वल टू -1 अगर है तो नहीं लागू होगा, बाकी सारे कंडीशन में फार्मूला लागू होगा। तो यहाँ से पावर भाग कितना है 1/2, उसमें भी 1 जोड़ लेना है और फिर नीचे लिख देना है, प्लस यहाँ x की पावर 3/2, इसमें क्या करना है 1 जोड़ना है और वही नीचे लिख देना है। आपको मालूम है जैसे इंटीग्रेशन का एक चिन्ह घटेगा एक कांस्टेंट c आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 2 2 3/2, यानी x की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस इसको जोड़ेंगे तो x की पावर 5/2 बटे 5/2। देखिए ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस एक कांस्टेंट c। यदि इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, अब जो भी इस तरह के फंक्शन होंगे उस पे आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब थोड़ा सा अलग इससे हट के क्वेश्चन बताएंगे और फार्मूलों पे। अब कुछ पूछे हुए क्वेश्चन पहले देख लीजिए।
एक क्वेश्चन देखिए एग्जांपल 3 का दूसरा पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है एग्जांपल 3 का दूसरा पार्ट। पूछा गया है 2013 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 5 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन तुरंत देख के हमें कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें से कौन सा फार्मूला लागू होगा। कुछ फार्मूले हम इसके लिए ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 बताया था, अब यूज हम आपको बता रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है tan x प्लस tan c और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है माइनस cot x प्लस tan c। अब इन दो फार्मूलों का यूज हम करेंगे। यहाँ पे पहले ही दिन हमने फार्मूला आपको बता दिया था। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जानते हैं इसको लिखा जा सकता है 5 into 1। इस 5 को हम बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x dx। और देखिए एक फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। पढ़े आप फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ 1 की जगह हम उठा के रखेंगे इसको, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। देखिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे। करिए 5 इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर x से कट गया, cos स्क्वायर x से कट गया। क्या बचा? 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन प्लस 1 बाई sin स्क्वायर x। 1 बाई cos क्या होता है? 1 बाई cos होता है sec, और 1 बाई sin क्या होता है? उसे जो क्या 5 इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x और 1 बाई sin स्क्वायर x को लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर x dx। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू 5। अभी फार्मूला लिखा हमने sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, इसका क्या होता है cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x। यहाँ पहले से प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा cot x और प्लस एक tan c छोटा वाला लगाएंगे। देखिए इसका रिजल्ट क्या आया माइनस 5 ब्रैकेट में tan x माइनस cot x प्लस tan c। अब कल जो है इसके बाद हम और भी फार्मूले बताएंगे आपको। जो फार्मूले हमने लिखवाया हुआ है उसको एक बार याद करिएगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे हम। आज हमने बताया आपको f टू द पावर n 1 बाई f इंटीग्रेशन ऑफ 1 df। इन फार्मूलों का यूज बताया कैसे करते हैं। यहाँ पे sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर f इन दो फार्मूलों का यूज बताया।
बाद में क्वेश्चन मिक्स होता जाएगा, सारे फार्मूले जो है एक साथ आते जाएंगे, जो भी फार्मूले आपको बताए हैं उन सबका यूज करना पड़ेगा। फंक्शन में सारी चीजें आएंगी, फिर उनको एक बार हम देख लेते हैं कि फार्मूले का कैसे यूज करते हैं, फिर मिक्स करके उनको करेंगे एक साथ। बस आज तक के लिए इतना ही।